इमरान रियाज खान साहब सुबह उठते हैं हम्म। और रोजाना वो एक झूठी पोस्ट जो है वो ट्वीट करते हैं, और जब तक के उस ट्वीट को डिनाई किया जाए वो लाखों लोग देख चुके होते हैं, उस पर ईमान ला चुके होते हैं, उसको यकीन कर चुके होते हैं, फिर वो उसे माफी मांगे बगैर डिलीट कर देते हैं। एक जानिब तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब सी बेबुनियाद सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें जिनको देखते हुए ये लग रहा है कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि ये कोशिश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। नासिर साहब, क्या कहेंगे आप, कौन कर रहा है ये कोशिश और इसके पीछे के क्या मकासद है? कोई भी कर सकता है कोशिश। सोशल मीडिया एक हाइड पार्क भी नहीं है, वो हाइड पार्क सुपर हाइड पार्क है, एक सुपर हाइड पार्क है। आप जिसको चाहें गाली दें, जिसको चाहें बुरा भला कहें, जो चाहें खबर लगा दें आप। उसकी तरदीद होती रहे, हुकूमत दौड़ती रहे, सियासी पार्टियां भागती रहे, इलेक्शन कमीशन चीखता रहे, बेलगाम घोड़ा जिसे वो कोई नहीं पकड़ सकता। अपना काम कोई नहीं रुक सकता उसको। कोई आपको बाज़ औक़ात तो आईपी एड्रेस नहीं मिल पाते। कल जो रिपोर्ट पेश हुई है अदालत में, वो यही तो हुई ना कि हमें सोर्स नहीं मिलता इसका। जिसने फॉरवर्ड किया वो तो मिल जाएगा हमको, आई कहाँ से वो नहीं मिल पाता। कभी कनाडा से, कभी अमेरिका से, कभी हिंदुस्तान से। और ये इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना ही नहीं, पाकिस्तान के मुतनाज़ा बनाते हैं लोग, कायद को मुतनाज़ा बना देते हैं लोग। तो यहाँ तो सूरत हाल ये है, और इसका कोई हल फिलहाल नहीं है जब तक हमारा माइंड सेट, हमारी ग्रोथ, हमारी जहनी तरक्की, जहनी इर्तिका बेहतर नहीं होगी। हमने देखिए, हमने वीसीआर का गलत इस्तेमाल किया, हमने टीवी का गलत इस्तेमाल किया, हमने यूएसबी का गलत इस्तेमाल किया, अब हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है हमारे हमारे मुल्क के अंदर। और हिंदुस्तान में अगर देखें आप, बाहर देखें, तो लोग अपने एजेंडे पे काम करते हैं। यहाँ एजेंडा भी कुछ नहीं है, यहाँ एजेंडा सिर्फ खलफशार इंतशार फैलाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरे नज़दीक मैं तो खैर दिखता भी नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता होता है खबर कहाँ है, कि किस तरह है, कहाँ से मिलेगी। बाकी वक्त गुजारने के लिए अच्छा है, देख लिया करें, इग्नोर कर दिया करें। साइबर क्राइम वाले कहाँ पर हैं, वो क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? क्योंकि देखिए ना, अब अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं, माहौल बन रहा है, तो फिर बजाय इसके कि उसको अच्छे तरीके से होने दिया जाए, उसको मुतनाज़ बनाने के लिए अजीबोगरीब खबरें फैलाई जा रही हैं। अभी तो इलेक्शन वाले दिन इससे ज्यादा खबरें फैलाई जाएंगी। जाली वोटिंग की जो पुरानी वीडियोस हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, लगेगा जैसे इस वक्त धांधली हो रही है और कोई पता नहीं है। उसमें बहुत सारे इदारों को ब्लेम करने के लिए इस किस्म की जाली वीडियोस भी अभी से बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा सेल हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। जो 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होता है तो उस दिन आप देखिएगा कि जो तूफान जो जाली वीडियोस का आएगा और उसके नतीजे में जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी होगी, जिस तरह से इदारों की इज्जत को उछाला जाएगा, तो वो आने वाले 8 फरवरी के दिन को इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होगी। और दूसरा ये है कि ये इतना बड़ा है कि आप वीपीएन इस्तेमाल करें, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ से बैठ के कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो ये इतनी वसी फील्ड है, ये तो अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये एक जिसे कहते हैं वबाल है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क के लिए या तरक्की पजीर मुल्कों में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म तरीके से जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इस तरह का नहीं होता। यहाँ पर तो बिल्कुल जो है वो सिनेरियो और है, यहाँ पर इसकी बुनियाद पर घोड़ा है जिसे रोका नहीं जा सकता। अब हम रजी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। रजी साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में ये बात की थी कि ये जो लोग हैं जो मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं, इनका फार्मूला दोपहर तक ही जो है ना वो सामने आ जाता है। तो ये कौन लोग हैं आपके नज़र में? और फिर दूसरी बात, जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है या सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि इसमें हमारे इदारे भी कहीं ना कहीं जो है वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं अदारों वाले रवैये से, मैं अदारों वाली बात से तो एग्री नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि ये वाले जो मॉन्स्टर्स हैं ये अदारों ने ही तख्लीक किए हैं किसी न किसी सूरत के अंदर। क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर उनका नाम लेके उनकी रिहाई के लिए बात की थी, तो आज मैं उनका नाम जो है वो दूसरी हवाले से भी लेना चाहूंगा। इमरान रियाज खान साहब सुबह उठते हैं और रोजाना वो एक झूठी पोस्ट जो है वो ट्वीट करते हैं, और जब तक के उस ट्वीट को डिनाई किया जाए वो लाखों लोग देख चुके होते हैं, उस पर ईमान ला चुके होते हैं, उसको यकीन कर चुके होते हैं,
फिर वो उससे माफी मांगे बगैर डिलीट कर देते। और ये वर्स्ट फॉर्म है। अब इमरान रियाज खान साहब की बाहर हमदर्दियां किनके साथ हैं, इसके लिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, देखिए ये सोशल मीडिया अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इलेक्शन रिग करने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और CIA को 3 साढ़े 3 साल लगे और हजारों लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज किए, और फिर भी उन्होंने वो सारी जिम्मेदारी रूस के अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर फेंक के अपना दामन बचा लिया कि अगर हमने अपने मुल्क के अंदर ये सारी एक्सरसाइज कंटिन्यू की तो यहाँ पे फैब्रिक्स उधर जाएगा। तो उन्होंने सीधे स्वभाव रूस पे इल्जाम लगाया, जिस तरह हम भारत पे इल्जाम लगा देते हैं हर चीज का, और भारत में बैठे हुए लोग हम पे लगा देते हैं, और यूं बात टाइम फिश हो गई। इसलिए ये एक साइंस है, एक लॉगरिथम है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसके जरिए सर्टन माइंडसेट बनाए जा सकते हैं। सोशल मीडिया को देख के मेरा उस बात के ऊपर यकीन हो गया और ईमान एक दफा फिर ताजा हो गया कि जब दज्जाल आएगा और वो झूठ बोलेगा, लोग उसके झूठ के ऊपर जूक दर जूक ईमान ले आएंगे। तो मैं परेशान होता था कि कैसे ईमान लाएंगे। वो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर जो झूठ की एक्सरसाइज हो रही है, जो झूठ की मंडी सजती है रोजाना, और जो झूठ का कारोबार होता है, मुझे ये देख के यकीन हो गया। ठीक है, गलत खबरें फैलाने वाले तो फैला देते हैं, लेकिन अब मानने वालों को सोचना चाहिए और पहले उसको देख लेना चाहिए खबर और फिर उस पर यकीन करना चाहिए।